शैली, हाँ गौरव, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, लेकिन बोनापार्ट ने मुझे अपने पेट के अंदर कैद कर रखा है। लेकिन तुमने मुझे कांटेक्ट कैसे किया? प्रोफेसर बर्नार्डो की सहायता से। उन्होंने ही मुझे बताया कि तुम ही जूनियर जी हो। और बाय द वे, इतने टाइम से तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? वो क्या है ना शैली कि मैं... क्या है? हाँ क्या है? क्या है कि बच्चू, जब तुम मुझे मिलोगे ना फिर मैं तुम्हें बताऊंगी, अच्छी तरह से खबर लूंगी तुम्हारी। मिलना जरा तुम मुझे। सुनो शैली, अब तुम अपना ये झगड़ा बाद में निपटाती रहना। हमारे पास समय बहुत कम है। गौरव से कहो मैं उसे कुछ शक्तियां प्रदान करने वाला हूं, वो तैयार रहे। जी प्रोफेसर बर्नार्डो। गौरव, प्रोफेसर बर्नार्डो तुम्हें कुछ शक्तियां भेजने वाले हैं, तैयार रहो। मेरी बेटी ठीक हो गई। 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 चली। शांत शांत। शैली, आर यू फीलिंग ऑल राइट बेटा? यस डॉक्टर, एब्सोल्युटली ऑल राइट। बस थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है। कोई बात नहीं, जरा हाथ देना, लेट जाओ। सांस लेना। मुंह खोलो। एवरीथिंग इज नॉर्मल। पर यह हुआ कैसे? कुछ भी तो नहीं, बस थोड़ा सा दर्द हुआ और फिर मैं बिल्कुल ठीक हो गई। लगता है कोई जादू था, धीरे धीरे उतरने लगा है। भगवान करे ऐसा ही हो, सब बच्चे जल्दी ठीक हो जाएं। आप लोग आजकल के जमाने में भी जादू टोना पर विश्वास करते हैं? तो आप ही बताइए, बच्चों को हुआ क्या था? शैली कैसे ठीक हो गई? बताइए, बताओ क्यों नहीं? बताइए ना। अरे आप लोग प्लीज बाहर जाइए। आप लोग प्लीज बाहर जाइए। चलिए चलिए चलिए। बधाई हो बेटी, तुम ठीक हो गई हो। थैंक यू गुरुजी। शैली, मेरी बच्ची, तुमने मुझे गुरुजी क्यों कहा? वो मम्मी, मैंने मम्मी ही कहा, आपने शायद गलत सुन लिया होगा। पर मैं ठीक हो गई और बाकी सारे बच्चे अभी तक वैसे ही हैं, ऐसा क्यों? ये उसी शक्ति का असर है बेटी।
जो गौरव तुम्हारे अंदर छोड़ गया था। ओह, हम जानते हैं बेटी, तुम बहुत थकी हुई हो, लेकिन अभी भी तुम्हें एक काम करना है। क्या? इन सब बच्चों का इलाज करना है। गौरव अभी यहां आने की हालत में नहीं है। जब तक गौरव यहां आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, और उसके बाद हमें डर है शायद ये बच्चे कभी ठीक ना हो पाएंगे। लेकिन मैं इन सब का इलाज कैसे कर सकती हूँ? जैसे गौरव ने तुम्हारा इलाज किया था। घबराओ मत बेटी, इसमें हम तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है, अगर मेरे जरिए किसी का भला हो सकता है तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन गौरव कहाँ है? जी, जैमी, बूम। हम जानते हैं बेटी, तुम बहुत थकी हुई हो, लेकिन इन बच्चों का इलाज तुरंत करना बहुत जरूरी है, वरना ये बच्चे कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम तुम्हें कुछ शक्तियां देते हैं, लेकिन याद रहे इन बच्चों के इलाज के साथ तुम्हारी ये शक्ति भी कम होती जाएगी। लेटी रहो शैली, तुम वीक हो गई हो। नहीं मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तुम्हें ऐसी हालत में उठना नहीं चाहिए, लेट जा। इनकी चिंता तुम मत करो, इनका प्रबंध हम किए देते हैं। अब तुम अपना काम बेखटके कर सकती हो।
ये बेवकूफ शिकार को छोड़ के इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? काश इनको बनाते समय इनमें थोड़ी सी अकल भी डाल देता। चिकारा चिकारा कुछ कर फिमांचो, कुछ कर, नहीं तो चूहा चूहेदानी में आने से पहले ही भाग जाएगा। कुछ कर। क्या करूं मैं? हाँ, कुछ और शक्ति को पैदा करता हूं मैं। चिंकारा चिंकारा। नहीं, ये छोटी सी पुड़िया फुद की पुड़िया है। इसके अंदर भरा हुआ मसाला है, भरा हुआ मसाला। इसने, इस छोटी सी पुड़िया ने, जबकि बोनापार्ट जैसी शक्ति को कुछ नहीं समझा, उसके काबू में नहीं आया, तो और किसी के नहीं आ सकता सिवाय शैतान के। और आज की दुनिया का सबसे बड़ा शैतान है फेमांचो द ग्रेट, ग्रेट फेमांचो। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। चिंकारा। हिमांशु, तुमने हमारा नाम सही पहचाना, लेकिन अधूरा नाम लिया हमारा। हमारा पूरा नाम है फेमांचो द ग्रेट, ग्रेट फेमांचो। तो सचमुच ग्रेट होते हैं वो खुद को ग्रेट कभी नहीं कहते। और जो लोग खुद को ग्रेट कहते हैं उन्हें ग्रेट कोई भी नहीं कहता। चिंकारा, ये छोटा सा बच्चा बुजुर्गों जैसी बातें करता है। यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमें ग्रेट कहने वालों की कमी नहीं है। क्यों लिंडा? यस ग्रेट फ्यूमांचो, आप सचमुच ग्रेट है। गोगा, तुम्हें कुछ कहना है? मुझे तो बस यही कहना है कि ग्रेट फ्यूमांचो की ग्रेटनेस के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है। ए इडियट, सुन लिया?
सुन भी लिया और समझ भी लिया क्या? कि तुम ग्रेट हो। तो आखिर तुम्हें सच्चाई का पता लग ही गया ना? हाँ, मैं मानता हूं कि तुम हिमांशु दी ग्रेट हो, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारा ये भी नाम पूरा नहीं है। अच्छा, तो फिर हमारा पूरा नाम क्या है? तुम्हारा पूरा नाम होना चाहिए हिमांशु द ग्रेट इडियट। तुमने हमें इडियट कहा? ग्रेट हिमांशु को इडियट कहा? अब देख, तेरी खैर नहीं, चिंकारा। चिंकारा! रुक जा हिमांशु, अब मेरी बारी। प्रोफेसर फर्नांडो, आप कहाँ हो? मेरी मदद कीजिए। प्रोफेसर फर्नांडो, मेरी मदद कीजिए। आप कहाँ हो? मुझे आपकी सहायता चाहिए। प्रोफेसर फर्नांडो, प्रोफेसर फर्नांडो, आप कहाँ हो? शैली, क्या हुआ? क्या हुआ प्रोफेसर फर्नांडो? हमें जाना होगा शैली। लगता है गौरव को हमारी जरूरत है। अगर ऐसी बात है तो आपको जाना चाहिए। मगर तुम? आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप जाइए। ठीक है, आयुष्मान भव। गौरव, आप आ गए। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मैं समझ नहीं पा रहा इनमें से असली हिमांशु कौन है। ऐसे में तुम्हें हमेशा अग्नि का प्रयोग करना चाहिए। अग्नि में बहुत शक्ति होती है, वही तुम्हें इस दुविधा से निकालेगी। जो आ गया। ई, कैन, कैमी, बूम। तो तू है असली हिमांशु। तुझे क्या लगा तेरी इस ट्रिक से मैं धोखा खाऊंगा? इतना मत कुचल बच्चे। इस माया को काट देना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब होगी जब तुम हमसे बचकर निकलोगे, यानी ग्रेट हिमांशु से। तुम सच कहते हो, तुम ग्रेट हो। मुझे अभी अभी तुम्हारे ग्रेटनेस का एहसास हुआ है। शुक्र है चिंकारा का कि तुम्हें अकल आई। कम से कम इस बात का एहसास तो हुआ कि हम ग्रेट हैं। मगर तुम्हें इस बात का कैसे एहसास हुआ कि हम ग्रेट हैं? सिंपल सी बात है, जो आदमी मुझ जैसे बच्चे के साथ लड़ने के लिए इतने साथियों को लाएगा तो ग्रेट होगा ही। ग्रेट कायर, ग्रेट डरपोक, ग्रेट बुजदिल। क्यों,
है ना? चिंकारा भाई, वाकई इस बच्चे के पेट में दाढ़ी है। हमें हमारे सामने ऐसी बातें कर रहा है। कमाल है भाई, कमाल है। बात में दम है, इसलिए हम तुम्हारे साथ अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं। ये सब आप क्या सोच रहे हैं ग्रेट फिमांचो? ये सब बेकार की बातें हैं। सच बात तो ये है कि हाथ आया शिकार को खाली नहीं जाने देना चाहिए। गोगा ठीक कह रहा है ग्रेट फिमांचो। हम लोगों ने इसकी कितनी तलाश की और ये अब आपके हत्थे चढ़ रहा है। इसे खत्म कर दीजिए। नहीं लिंडा, नहीं। अगर हम यूं ही इसे मसल के रख देंगे तो दुनिया हमें क्या कहेगी? दुनिया को मारिए गोली ग्रेट फिमांचो। मैं तो कहता हूं कि बस कि आप शर्त गोगा। ये होगा, युद्ध होगा, हमारा और इस बच्चे का युद्ध होगा, अवश्य होगा। चिंकारा, उठाओ एक हम उठाएंगे। आओ उठाओ बरखुरदार, एक तुम और एक हम। और दुनिया को भी ये खबर हो ग्रेट फिमांचो कितना ग्रेट है और ग्रेट रहेगा। बल्कि आज कोई हमारे बीच नहीं आएगा। ये हम दोनों का युद्ध है और फैसला होना है आज और अभी। चिंकारा बच्चे, ये मायावी तलवार है। एक बार हाथ से छूट गई तो फिर दोबारा हाथ नहीं लगेगी। चिंकारा
जो रूल मुझ पर लागू होते हैं वो तुझ पर भी लागू होते हैं। तुझे भी ये तलवार हासिल नहीं हो सकती। तेरी इतनी हिम्मत तू मुझे बताता है? अभी दिखाता हूं तेरे को। मैं आपको मारना। ऐसे भी क्या जल्दी है? कुछ दिन अपने इस नए घर का मजा तो ले लो। मुझे फौरन बाहर निकाल, नहीं तो बहुत पछताएगा। बाहर निकालूं? मैं क्या बेवकूफ लगता हूं? मैं तो तुम्हें पूरी दुनिया को ले जाकर दिखाऊंगा। उन्हें बताऊंगा कि दुनिया पर राज करने का सपना देखने वाला ग्रेट फिमांचो आज कहां है। उन्हें भी तो पता लगे कि जो अपनी ताकत पर घमंड करता है तो क्या अंजाम होता है। तुझे क्या लगता है कि तू मुझे लंबे समय तक इस बोतल में कैद करके रख सकता है? नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। लगता नहीं, पता है। क्योंकि अगर तुमने या तुम्हारे किसी चमचे ने इस बोतल को तोड़ने की कोशिश की तो तुम बर्फ बनकर पिघल जाओगे। तो जिंदगी भर क्या मैं इस बोतल में कैद रहूंगा? जिंदगी भर नहीं, तुम तभी छूटोगे जब मैं इस बोतल को खोलूं या किसी के जरिए खुलवाऊं। और तुम जानते हो कि मैं ऐसी गलती आसानी से नहीं करूंगा। क्यों? और कुछ पूछना है तो पूछो। क्या हुआ? जाग गई तुम? हाँ, पर यहाँ पर क्या हुआ डैडी? बेटे, मोंटी का बाकी शरीर भी बुत बनता जा रहा है। ओह नो। प्रोफेसर फर्नांडो, आप कहाँ हैं? कहाँ हैं आप? प्लीज मोंटी को बचा लीजिए, बचा लीजिए प्लीज। यहाँ आ जाइए प्रोफेसर फर्नांडो। प्रोफेसर फर्नांडो, और कुछ हुक्म? गौरव, शैली हमें बुला रही है। गौरव, मोंटी को हमारी जरूरत है। मोंटी को? उसे क्या हुआ? बाकी के सारे बच्चों का इलाज तो हो चुका था, लेकिन मोंटी के इलाज से पहले हमें तुम्हारी सहायता के लिए यहां आना पड़ा। मोंटी की जान खतरे में है गौरव। अगर उसका इलाज तुरंत ना किया गया तो वो हमेशा के लिए बुत बनकर रह जाएगा। तो चलिए फौरन चलते हैं। नहीं गौरव, यह समय उनके पीछे जाने का नहीं है। यह समय तो मोंटी को बचाने का है। पिवांचो तो वैसे भी बोतल में बंद है। इस हाल में वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। बाद में हम उसे ढूंढ लेंगे। इस वक्त तुम्हारा मोंटी की सहायता के लिए पहुंचना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, मैं फौरन जाता हूं। आयुष्मान भव। नन्हा सा बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी। रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। हाँ, ऑटोग्राफ जरूर दूंगा, लेकिन बाद में, ठीक है? ओके, बाय। मेरे बच्चे को बचा लो जूनियर जी। मेरे बच्चे को हाँ, बचा लूंगा। ही, त्यामी, बूम।
जल्द पहुंच जाए। अरे शैली, इस मोटे को भी मेरे बारे में पता लग गया? डोंट वरी, इसे कुछ भी याद नहीं। भी याद नहीं? कैसे? मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। क्यों जूनियर जी? शैली प्लीज ना। क्या प्लीज? तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी। हाँ जूनियर जी जिंदाबाद! जूनियर जी जिंदाबाद! जूनियर जी जिंदाबाद! अब इस बोतल का क्या करें? करना क्या है? बोतल को तोड़कर ग्रेट हिमांशु को छुड़ा लेते हैं। रुक जाओ इडियट्स! इधर देखो पहले। ये क्या गड़बड़ घोटाला है ग्रेट हिमांशु? लिंडा, यही तो है ग्रेट हिमांशु, शैतानों का शैतान, चतुराई की मूरत। तुम लोग क्या समझते थे कि लड़ाई के मैदान में जूनियर जी के साथ लड़ने हम खुद गए थे? तो फिर गोगा, तुम तो मूर्ख हो, अव्वल नंबर के मूर्ख हो। वो तो हमारा प्रतिरूप था जो हमने लड़ाई के लिए तैयार किया था। और जूनियर जी ये समझ रहा है कि उसने ग्रेट हिमांशु को बोतल के अंदर बंद कर लिया। अभी हम इसे इस बोतल से आजाद करते हैं। चिंकारा! ये क्या हो गया? मुझे क्या पता था कि मैं अपने प्रतिरूप को छुड़वाऊंगा तो उसका श्राप मुझे ही लग जाएगा। अगर बोतल को मैंने तोड़ा तो बन के पिघल जाऊंगा। अब क्या होगा? चिंकारा, अब क्या होगा? गौरव, मुझे कुछ नहीं सुनना है। हमारी इतनी पक्की दोस्ती थी ना, और फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम जूनियर जी हो। शैली में कैसे बता सकता था? क्योंकि जब मुझे जूनियर जी बनाया गया, मुझे जूनियर जी की शक्तियाँ मिली, तब मुझे बंधन में डाला गया था कि मैं जूनियर जी के राज को किसी को भी नहीं बताऊं। मगर क्यों? क्योंकि जूनियर जी होना कोई खेल तमाशा नहीं है। जूनियर जी के पास अनोखी शक्तियाँ जरूर हैं, पर उसके सर पर एक ऐसा बोझ है जो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। एक तरफ जूनियर जी के सर पर एक ऐसी जिम्मेदारी है कि उसे इस दुनिया से बुराई का नाश करना है, और दूसरी तरफ उसे इन्हीं बुराई की शक्तियों से पल पल खतरा है। शैली, इन्हीं खतरों से बचने के लिए और बुराई की शक्ति को ब्रह्म में डालने के लिए जूनियर जी का रहस्य बनकर रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं तो तुम्हारी क्लोज फ्रेंड हूँ ना, तो तुम्हें मुझसे क्या खतरा है? मुझे तुमसे कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें खतरा हो सकता है। शैली, सोचो, अगर कल को किसी दुश्मन को पता चल गया कि तुम जूनियर जी के बारे में सब कुछ जानती हो, सब कुछ जानती हो, तो तुम्हारे मुंह से राज को उगलवाने के लिए तुम्हारा अपहरण भी कर सकता है, या फिर तुम्हें टॉर्चर भी कर सकता है। शैली, जूनियर जी के लिए किसी दोस्ती रिश्तेदारी के बंधन में पड़ना आसान नहीं है। शैली, सोचो, अगर कल को किसी शैतान को पता चल गया कि जूनियर जी दरअसल कौन है, तो उसके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। वो मेरे किसी दोस्त रिश्तेदार को पकड़कर उनके सर पर बंदूक रखकर मुझसे कहेगा मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना इन्हें गोली मारकर इन्हें मार डालूंगा। तब मैं क्या करूंगा शैली? बताओ, तब मैं क्या करूंगा? बताओ ना तुम। गौरव, मैं तुम्हारी बात समझ गई। इसका मतलब जूनियर जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, और इसीलिए वो इस दुनिया में एक साधारण मनुष्य बनकर रह भी नहीं सकता। यकीन मानो, जब मैं जूनियर जी बनता हूँ तब मैं नहीं होता, कुछ और बन जाता हूँ। तब मेरे लिए कोई भी परिचय, कोई भी रिश्तेदारी कुछ मायने रखते नहीं है। शैली, अब तुम ही बोलो। तुम सोचो, इस राज को तुम्हारे और मेरे बीच में होना चाहिए। किसी को भी इस राज के बारे में पता लगना तुम्हारे लिए और मेरे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। समझ गई ना? चलो, मान लिया, मगर तुम्हें फिर भी इस बारे में मुझे बताना चाहिए था। हाँ, चलो सॉरी बोलो। अच्छा बाबा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। हाथापाई हुई और मैंने
जूनियर जी की जान बचाई। अच्छा चलिए, लगता है मोंटी लंबी लंबी छोड़ रहा है। चलो देखते हैं, चलो ना। हाँ, उसने हम सबकी जान बचाई। वो नहीं होता तो न जाने कितने बच्चे बुद्ध बन गए होते। हाँ, सब लोग उसी के गुण गाए जा रहे हैं और जिसने असली काम किया उसे तो कोई पूछता ही नहीं। असली काम मतलब? अरे तुम्हें पता नहीं, जब उस शैतान ने जूनियर जी को आधा बुद्ध बना दिया तो उसकी मदद किसने की? किसने? मोंटी द ग्रेट। और किसने? अच्छा, वो कैसे? अपनी बहादुरी से। और कैसे? आंटी, तो फिर जूनियर जी को चाहिए कि वो तुम्हारा एहसान माने। वो बेचारा तो बहुत मानता है। कह रहा था अगर आपको कोई काम पड़े तो मुझे बता देना। मैंने कहा मुझे क्या काम पड़ेगा, हाँ अगर तुम्हें कोई काम पड़े ना तो मुझे बता देना। अच्छा मोंटी, एक बात बता, जिस बदमाश ने सब बच्चों को बुद्ध बनाया था उसकी शक्ल कैसे थी? हाँ, उसकी शक्ल वेल बता नहीं सकता। क्यों? क्यों? क्योंकि सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट। ऐसा तो हम स्कूल वालों से कहेंगे कि वो तुम्हें सम्मानित करे। हाँ हाँ, वो तो करना ही चाहिए। एनीवेज, मीटिंग खत्म, चलो चलते हैं। चलो। अरे वहाँ क्या हुआ पता है? अरे सच्ची में? गौरव, चाचा जी, गौरव, कहाँ चला गया था तू? मैंने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा बेटा। चल, अब जल्दी से घर चल बेटा, जल्दी से घर चल। चाचा जी, आप जो कहे मैं करने को तैयार हूँ, पर आप प्लीज मुझे घर चलने के लिए मत कहिए। हैं? घर नहीं चलेगा बेटे? तो कहाँ जाएगा तू? हैं? कहाँ जाएगा? कहीं भी जाऊंगा, पर घर नहीं जाऊंगा। कमाल है, 2 दिनों के लिए मैं बेंगलोर क्या चला गया, घर में पता नहीं क्या क्या हो गया। देखो बेटे, मैं तुम्हारा बड़ा हूं, मेरे कहने से तुम्हें घर चलना ही पड़ेगा। अपने चाचा का कहना नहीं मानेगा? घर चल बेटे, घर चल। घर चल बेटे। ठीक है। अरे गौरव बेटा, आजा 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 आजा। कहाँ चला गया था तू बेटा? हम कितने दिन से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। कहाँ चला गया था? अरे वो क्या बोलेगी, मैं बोलती हूँ। तुम्हारे माँ बाप बदतमीज थे, बेशर्म थे। कर क्या कर? क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? बेशर्म माँ बाप की बेशर्म औलाद, बेशर्म माँ बाप की बेशर्म औलाद। घटिया माँ बाप की घटिया औलाद है। निकल जा मेरे घर से बाहर, निकल निकल। ये तो आने के लिए तैयार ही नहीं था। मैंने बड़ी मुश्किल से मनाया, तब कहीं जाके तैयार हुआ। पर वाई वाई वाई? अब मुझे क्या पता, तुम्हें कुछ कह दिया होगा। हाँ हाँ, मैं तो इसकी एनिमी हूँ ना। मैं तो डायन हूँ। मेरा बस चले तो इसको रोस्ट करके खा जाऊंगी, है ना? अब भाई मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर कैसा कहा? मैं साफ समझती हूँ। भला भला मैं इतने लवली से बच्चे को क्यों कुछ कहूंगी? गौरव बेटा, मैंने तुम्हें एंगर में कुछ कह दिया तो तू डैड मान गया क्या? क्या? मेरा मतलब है बुरा मान गया क्या? देखो, मुझे एंगर जरा जल्दी आ जाता है। अभी उसी एंगर में मैं कुछ ना कुछ बोल बैठती हूँ। मैं भी तो तुम्हारी मदर जैसी हूँ ना। अब तुम्हारी अपनी माँ होती, किसी गलत बात पे तुमको डांट देती तो क्या तू इतना गुस्सा करता? घर छोड़ के चला जाता बेटा? बोलो, टेल बोलो ना। हाँ, आपके सिवा मेरा है ही कौन? मुझे माफ कर दीजिए। बस मेरे बच्चे। Oh, bad! Go on, one more!
actually they've run for. Very good running. Desperate from Shoaib Akhtar, but this is Sehwag emulating Tendulkar. This is amazing cricket for me. The bowler is different, the batsman is different, but the result very identical to the one we saw in the last over. And the pace was different as well. Waqar is not that express, but he used to be. There was room outside the off stump. Bottom hand. राहुल भैया प्लीज टीवी का वॉल्यूम धीरे कीजिए, मुझे पढ़ने में डिस्टरबेंस हो रहा है। पागल हो गया है? इंडिया फाइनल्स में पहुंच गई है, फाइनल्स में, और हम जीतने ही वाले हैं। राहुल भैया, इंडिया की टीम के जीतने से हम एग्जाम में पास तो नहीं हो जाएंगे ना? एग्जाम को सिर्फ 4 दिन बाकी है, आप भी पढ़िए और मुझे पढ़ने दीजिए। एग्जाम्स का क्या है, एग्जाम्स तो रोज होते रहते हैं, पर इंडिया थोड़ी ही रोज फाइनल जीतती है। तू भी देख, मैन इंडिया। राहुल भैया, क्रिकेट देखकर शायद आपकी जिंदगी बन जाए, पर मुझे पढ़ना है। मैं टीवी का वॉल्यूम धीरे कर रहा हूँ, दीजिए। That's beautifully put away. That is classic from Sachin. Copybook stuff. Indian team management must be pretty relaxed. Come on, India! The way Sachin is going, what a follow through. That's a Swifty. He's running back for the second. Come on, India! Come on, man! Come on! गौरव, आप? तुमसे साफ साफ कहा गया था कि किसी भी दूसरे मनुष्य को तुम्हारे जूनियर जी होने के बारे में पता नहीं लगना चाहिए, मगर फिर भी शैली को इस बारे में पता लग गया। ऐसा क्यों? अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो बुद्ध बने सारे बच्चे ठीक नहीं हो पाते और वो हमेशा के लिए बुद्ध बनकर रह जाते। मगर उनके ठीक होने और शैली को तुम्हारे बारे में पता लगने से क्या संबंध है? आप ही ने तो कहा था कि अगर बहुत जरूरी हो जाए तो मैं अपनी शक्ति किसी को दे सकता हूँ। हॉस्पिटल में जो बच्चे बुद्ध बने हुए थे उन्हें देखने के लिए मेरा जाना बहुत जरूरी था, ताकि मुझे पता चल सके कि उन्हें बुद्ध कौन बना रहा है और क्यों। इसलिए मुझे अपनी शक्ति का एक भाग शैली को देना पड़ा, ताकि मेरी गैरहाजिरी में वो उन बच्चों का इलाज कर सके। अगर ऐसी बात है, तुमने सही निर्णय लिया, लेकिन अब ध्यान रहे ये रहस्य किसी और के सामने न खुले। नहीं खुलेगा, मैंने शैली को अच्छी तरह समझा दिया है। तो फिर ठीक है, अब हम चलते हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। सदा प्रसन्न रहो और इसी प्रकार जग की भलाई के काम करते रहो। राहुल भैया, नाश्ता तैयार है, जल्दी आइए, मुझे स्कूल जाना है। राहुल भैया जल्दी आइए। राहुल भैया आ गए। राहुल भैया, लगता कि सुस्ती उतरी नहीं अब तक। हाँ यार, आज आँख जरा देर से खुली। लगता है कल रात मेरी तरफ पढ़ते पढ़ते बहुत लेट सो गए। पढ़ाई नहीं रे, वो 11 बजे तक तो अपना मैच आ रहा था और उसके बाद वो जेम्स बॉन्ड की नई मूवी आ गई, सोते सोते 1 बज गया। राहुल भैया, आप क्या बात कर रहे हैं? 3 दिनों बाद फाइनल एग्जाम्स है और आप यहाँ मस्ती कर रहे हैं? एग्जाम्स ही तो हैं, थोड़ी कोई फांसी की सजा है, तू फिक्र मत कर यार। दोनों ब्रदर सुबह सुबह क्या गप्पे मार रहे हैं? चाची जी, 3 दिनों बाद फाइनल एग्जाम्स है और राहुल भैया बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। इनसे कहिए थोड़ा पढ़ ले। इसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं? पर क्यों? अरे पेपर में क्या आना है इसे सब पता है। पढ़ा है। मम्मी के कहने का मतलब है कि पेपर में जो कुछ आ सकता है वो सब मैंने पहले ही पढ़ लिया है। कब पढ़ लिया? कब? मैंने तो आपको पढ़ते हुए कभी देखा ही नहीं। अरे क्या कंपलसरी है हर काम तुम्हें दिखा के किया जाए? हाँ, देखना मेरे लाल की इस बार फर्स्ट डिवीजन आएगी, फर्स्ट डिवीजन।
आप कह रही कि राहुल भैया की फर्स्ट डिवीजन ही आएगी, और यहाँ मुझे डर लग रहा है कहीं ये फेल ना हो जाए। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? क्या बिगाड़ा है तुम्हारा मेरे इनोसेंट चाइल्ड ने? जब देखो उसे गुड बैड बोलता रहता है। बैड गुड मतलब भला बुरा होता रहता है ना? हाँ चाची जी, मैं राहुल भाई को भला बुरा कभी नहीं कहता, मैं तो सिर्फ। चुप कर, चुप कर। चल जा, दफा हो जा, जल्दी जा। तू खा मेरे लाल, इधर गाल। अरे खा तो सही पहले गाल। गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। बच्चों, मैं हूँ मिस चावला। मिस चावला? ये तो जूही चावला लगती है। आज से मैं आपकी मैथ्स की क्लास लूंगी। पर मिस, हमें मैथ्स जॉन सर पढ़ाते थे। हाँ, पर जॉन सर का एक्सीडेंट हो गया है और वो कुछ दिनों तक स्कूल नहीं आ पाएंगे। तब तक मैं ही आपकी क्लास लूंगी। एक्सक्यूज मी मिस, जॉन सर का एक्सीडेंट कैसे हुआ? उन्हें कोई चोट तो नहीं आई? नहीं, चोट तो काफ़ी मामूली है। एक्चुअली क्या हुआ कि कल उनके स्कूटर से एक कुत्ते की टक्कर हो गई और कुत्ते ने उन्हें काट लिया। क्यों रे मोटे, तूने नहीं मिस को छेड़ा क्यों? छेड़ा? मैंने किसे छेड़ा? मैंने किसे भी नहीं छेड़ा। ओह अच्छा, तो मिस को मैंने पूछा था ना। मिस, कहीं आपका नाम जूही तो नहीं? अच्छा, वो सवाल तूने पूछा था क्या? अरे इडियट, तुझे याद नहीं वो सवाल तूने किया था? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। जब से मैंने उस टीचर को देखा है मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं तुझे याद दिलाती हूँ। मिस ने जब अपना नाम बताया चावला, तो तूने मिस को क्या पूछा? मिस, कहीं आपका नाम जूही तो नहीं? ऐसा क्यों पूछा तूने? अरे हाँ, वो मुझे लगा था शायद मिस का नाम जूही चावला होगा, इसलिए मैंने पूछ लिया। मोंटी, मुझे अपनी नई मिस किसी भी एंगल से जूही चावला नजर नहीं आती। क्या बोल रहा, क्या? मुझे तो लगता है उनकी शक्ल ऐश्वर्या राय, निम्बुड़ा, करीना कपूर, रंग दे दुपट्टा मेरा, और अमीषा पटेल, कहो ना प्यार है, सबसे मिलती है। मोंटी बस कर। अगर तू अपने खेल चाहता है ना, दोबारा से किसी भी मिस को या उनसे ऐसी बातें मत करना। मैं उनसे बात क्या करता हूँ, मैं तो बस उनके बारे में सोचता हूँ। ये देखो, तू कैसे निकालो यार, टाइम हो रहा है यार। कितना टाइम लोगे तुम? चलो जल्दी ला। चलो राहुल भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो हम लोग का पिक्चर जाने का प्रोग्राम है। बोल, चलता है क्या? राहुल भैया क्या बात कर रहे हैं? एग्जाम्स 3 दिनों बाद है, आपको फिल्म देखनी है। अरे भाई, अगर हम लोग फिल्म नहीं देखेंगे तो बेचारे फिल्म इंडस्ट्री वालों का क्या होएगा? क्यों? राहुल भैया, ये मजाक करने का समय नहीं है। इस समय हम सबको सीरियसली पढ़ना चाहिए। तू फालतू की टेंशन ले रहा है यार। मेरी तो इस बार फर्स्ट डिवीजन ही आएगी। और आपके दोस्त? अरे ये बिल्कुल मेरी तरह है, इनकी भी फर्स्ट डिवीजन आएगी। क्यों? हाँ। तुझे चलना है क्या? जल्दी बोल, शो का टाइम हो रहा है। नहीं, हम आपकी तरह होशियार नहीं है, हमें पढ़ना है। ओके, कूल मैन। तू जाके घर पे पढ़, हम लोग जाके फिल्म देखते हैं। चलो। ये क्या चक्कर है? सर पर फाइनल एग्जाम्स है और इन लोग को कोई चिंता ही नहीं है। चिंता तो है ही नहीं, और ऊपर से पूरा यकीन कि इनकी फर्स्ट डिवीजन आएगी। मुझे तो लगता है जरूर उन्हें किसी बाबा ने आशीर्वाद दिया है फर्स्ट डिवीजन में पास होने का। गौरव, चल हम उन्हें पूछते हैं वो बाबा कौन है और कहाँ मिलेगा। तो गया क्यों नहीं उनके साथ? वो क्या है ना, आइडिया जरा देर से आया। मोंटी, तो अपनी आइडिया ना संभा के रख दे, संभा के रख यहाँ पर, और सोचने दे मुझे।
उस चूहे की इतनी हिम्मत, मुझे बोतल में बंद कर दिया। अब तुम्हें ऐसी सजा दूंगा, ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हारी आने वाली 7 नस्लें मेरे नाम से डरेगी। ग्रेट फिमांचो, आप उसे सजा तभी देंगे ना जब आप इस बोतल से बाहर निकलेंगे। पहले आप इस बोतल से बाहर तो निकलिए। यस, अरे मैं खुद बाहर कैसे निकलूंगा? तुम लोग बाहर निकालो मुझे। अब बताइए ना हम लोग क्या करें? अरे करना क्या है, बोतल का ढक्कन खोलो और मुझे बाहर निकालो जल्दी से। ओके। लिंडा, तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तू बोतल का ढक्कन खोल सके। तू हट जा। को क्या करेगा? इधर बोल मुझे। रुक जा इडियट। जादुई बोतल का ढक्कन ऐसे खोलेगा इडियट? मगर आप ही ने तो कहा था कि बोतल का ढक्कन खोलने के लिए। बकवास बंद कर गोगा। अगर तेरे हिलाने से बोतल टूट गई तो मैं बर्फ बनकर पिघल जाऊंगा। हट जा। तो फिर क्या करेंगे आप ग्रेट फिमांचो? मुझे लगता है लिंडा, मुझे अपने पूज्य पिताश्री को बुलाना ही पड़ेगा। आखिर वो भी तो पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष हैं। आपके पिताजी? हाँ। अगर वो आपकी मदद कर सकते हैं तो ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन आपने उन्हें अभी तक कांटेक्ट क्यों नहीं किया? इसलिए वो भले ही मेरे पिताश्री हैं, लेकिन मेरी उनसे पटती नहीं है। उनके लिए भले होना और अच्छे होना ही दुनिया में सबसे अच्छी बात है। अब ऐसे बेवकूफों से कोई कैसे बात करे? ये तो सही बात है। अब आप क्या करेंगे? बुलाऊंगा, उन्हीं को बुलाऊंगा। बुरे वक्त में लोग तो गधे को भी बाप बना लेते, मैं तो बाप को ही बाप बना ले। मैं बाप को बाप नहीं बनाऊंगा, आखिर मैं उनका बेटा हूं। भले ही मैं उनका खराब बेटा हूं, लेकिन जब वो मुझे मुसीबत में देखेंगे तो मेरी मदद तो करेंगे ही। देर किस बात की ग्रेट फिमांचो? बुलाइए ना उन्हें। बुलाता हूं। मैं नहीं चाहता जब वो यहाँ आए, यहाँ पे कोई भी हो, तुम दोनों भी ना हो, तुम दोनों जाओ यहाँ से। ओके ग्रेट फिमांचो। चाची जी आप आ गई? मैं तो आ गई। तू कब आया स्कूल से? अभी तो सिर्फ 4 घंटे ही हुए। ओके ओके ओके। यू नो, आज किटी पार्टी में हमने खूब फन किया। सॉरी। अरे फन का मतलब नहीं समझते हो क्या? पढ़ते क्या हो स्कूल में? फन का मतलब हमने खूब मजा किया। यू नो, वो मिसेस चौहान है ना, इतना शो कर रही थी, ऐसे ऐसे बाल लहरा रही थी, ऐसी अंगूठियां दिखा रही थी, मेरी डायमंड की, मेरी फला हमने भी दिखा दी। ये जी प्लीज, मैं पढ़ाई करूं। स्टडी कर रहे हो? कर लो। अच्छा, ये राहुल कहाँ है? राहुल भैया फिल्म देखने गए। फिल्म देखने गया है? मुझे बिना बताए? हाँ, और वो भी तब जब एग्जाम्स को 3 दिन बाकी है। आने दो आज इसको। आज तो मैं इसकी ऐसी खबर लूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। हाय मॉम। क्यों रे? कौन सी फिल्म सी करने गया था? अरे सी का मतलब नहीं समझता है क्या? सब अनपढ़ है इस घर में, किसी को कुछ नहीं आता है। सी का मतलब देखने। कौन सी फिल्म देखने गया था? मैं हूँ सबका बाप। क्या? फिल्म का नाम था मम्मी। क्या धांसू फिल्म है, क्या धांसू एक्शन है, और उस बात का तो क्या कहना। मजे आ गए मम्मी, मजे आ गए। तुझे शर्म नहीं आती है क्या? शर्म? क्यों मम्मी? मम्मी के बच्चे हैं, तो मुझे नहीं टेल कर सकता था? मैं भी साथ में चली चलती। मम्मी आज तो आपकी किटी पार्टी थी ना। ओहो, मैं ही फॉरगेट कर गई थी। राहुल भैया, आप मेरी मदद करेंगे? हेल्प? बोल जल्दी बोल। राहुल भैया, ये मैथ्स का सवाल समझाएंगे आप मुझे? ये मुझे नहीं आता। क्या बात करते हैं राहुल भैया, आप तो बार बार कहते हैं कि मेरी फर्स्ट डिवीजन ही आएगी, मेरी फर्स्ट डिवीजन ही आएगी, और आपको सवाल नहीं आता। फर्स्ट डिवीजन आने के लिए हर सवाल आना जरूरी नहीं है। चल। तो कैसे आती फर्स्ट डिवीजन? देखो पापा आ गए। अरे सुनो, स्टॉप। मुझे तुमसे एक बात करनी है। मुझे टुमारो तुमसे 2000 रुपीज चाहिए। 2000 रुपए?
2000 रुपए किस लिए? मेरा अपना इम्पोर्टेंट वर्क है। और मगर उस इम्पोर्टेंट वर्क का कोई नाम भी तो होता होगा। तुम्हें सब बात बताई जाए, ये नीडी है क्या? क्या है? हे भगवान, मैं क्या करूं? सबके सब एक से बढ़कर एक है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। नीडी का मतलब है जरूरी। तुम्हारे इंग्लिश तो भगवान की समझ में भी ना आए। मगर ये 2000 रुपए तुम्हें चाहिए किस लिए? जब काम हो जाएगा तब बताऊंगी। क्यों राहुल? और क्या मम्मी? तुम लोग इतना चिल्लाने के बजाय एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लो। पेपर्स की एक रात पहले तुम सब लोगों को पैसे लेकर मेरे घर आना होगा। तुम सब लोगों को पेपर्स वहीं मिल जाएंगे, समझे? सर एग्जाम्स में अब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं सर। सर अगर आज पेपर्स मिल जाते तो हम कुछ तैयारी कर लेते सर। हाँ सर, हाँ सर। नो 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 नो, ये पॉसिबल नहीं। पेपर्स तुम्हें एक रात पहले ही मिलेंगे, अंडरस्टैंड? देखो अगर तुम लोगों को मंजूर है तो बताओ, वरना मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो यूं ही कह रहा था। ओके, तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं। पेपर्स एक रात पहले। सर गौरव आ रहा है। आओ गौरव, हाउ यू? आई एम फाइन सर। तो कोई खास बात? हाँ नहीं, खास बात क्या हो सकती है? कुछ नहीं गौरव, मैं बच्चों को टिप्स दे रहा था। मैं इनको समझा रहा था कि एग्जाम्स में क्या करना चाहिए, पेपर्स कैसे देने चाहिए, यू नो। सर मुझे भी टिप्स दीजिए ना। नहीं गौरव, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, फिर कभी फुर्सत में रहूंगा ना, मैं तुम्हें जरूर टिप्स दूंगा। ओके चलो बच्चों, मैं चलता हूँ। बाय, टेक केयर। बाय सर। अच्छा गौरव, मैं भी चलता हूँ। राहुल भैया इधर आइए। अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म चेंज हो गई क्या? अरे नहीं, ये तो दूसरे स्कूल के बच्चे हैं। चलो तुम्हारा काम हो गया। बाय। सर इन्हें भी टिप्स देते? अरे हाँ भाई, अब कोई इंसान किसी का भला कर दे, इसमें क्या बुराई है? हाँ सो तो है। अच्छा मैं चलता हूँ। बाय गौरव। बाय। थैंक गॉड, चलो बच गए, नहीं तो अभी सारी पोल खुल जाती। चलो। पता है कल क्या हुआ? मेरी मम्मी का अपनी पड़ोसन से झगड़ा हो गया। क्यों? वो हुआ ये कि पड़ोसन ने मेरी मम्मी से कहा तुम्हारा बेटा मोंटी कितना खाता है, तो मेरी मम्मी को बुरा लग गया। मेरी मम्मी ने कहा मेरा बेटा खाता ही कितना है, बस 10-20 परोंठे, 9-10 सेब और 10-20 केले। अब तुम ही बताओ ये क्या ज्यादा है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, इतना तो सिर्फ 4 साल के बच्चे खाते अरे हैं। मैं भी तो वही कह रहा हूँ। हाय, कैसे हो? वैसे तो सब ठीक है, बस थोड़ी भूख लगी है। उस पे कौन सी नई बात है? पहली तुम्हें पता है आज मैंने क्या देखा? क्या? शर्मा सर अपने स्कूल के गार्डन में कुछ लड़कों के साथ गुपचुप बातें कर रहे थे, और जब मैं वहां पहुंचा सब चुप हो गए और चुपचाप वहां से खिसक लिए। अच्छा, वो सब क्या बातें कर रहे थे? अरे मोटे इडियट, जब मैं वहां पहुंचा तो वो सब चुप हो गए। मुझे कैसे मालूम पड़ेगा क्या बात कर रहे थे? अरे ये तेरा सवाल मेरे समझ में नहीं आया, तू फिर से पूछ। तू रहने दे। अरे पूछना यार। तू रहने दे ना। अरे मैं कह रहा हूँ ना, पूछ। तू रहने दे बस। पहली तुम्हारे कुछ समझ में आ रहा है? हाँ कुछ तो आ रहा है। राहुल और उसके फ्रेंड्स बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और बार ये कह रहे हैं कि उनकी फर्स्ट डिवीजन ही आएगी, और ये शर्मा सर भी उनके साथ खुसुर करते रहते हैं। और उन लड़कों में कुछ लड़के दूसरे स्कूल के भी थे, और घर पर चाची जी को भी राहुल भाई की पढ़ाई की चिंता ही नहीं है। कहीं शर्मा सर इन्हें पेपर आउट तो नहीं करा रहे? अबे इडियट, आउट तो बैट्समैन होते हैं,
अब ये पेपर कब से आउट होने लगे? स्टूपिड, पेपर आउट होना मतलब पेपर लीक होना। अब उसमें भी कौन सी बड़ी बात है? अब तुम पेपर पे कुछ लिक्विड डालोगे तो वो लीक तो होगा ही। आप कृपया करके चुप रहेंगे महाराज, हमें कुछ बातें करने दीजिए। तथास्तु पुत्र पुत्री चली। मेरे ख्याल से हम सबको अपने कान और आंखें खुली रखनी चाहिए। सोते वक्त भी। मोंटी! A+B²। मॉन्टी। यस मिस। स्टैंड अप। पूरी क्लास लिख रही है, तुम क्यों नहीं लिख रहे? मिस मुझे ब्लैक बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा। अरे ब्लैक बोर्ड की तरफ देखोगे तब तो ब्लैक बोर्ड दिखेगा ना। कम ऑन लुक अप। नहीं मिस, नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकते? तुम्हारी गर्दन में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो मिस। तो फिर ऊपर देखो। मॉन्टी, तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? मैंने कहा ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो। मैं नहीं देख सकता मिस। क्यों नहीं देख सकते? नहीं देख सकता मिस, क्योंकि ब्लैक बोर्ड के सामने आप खड़ी हैं। तो अगर मैं ब्लैक बोर्ड देखूंगा तो मुझे आप दिखाई देंगी। तो मैं जब आपको देखता हूँ तो मुझे कुछ होता है। क्या होता है? पता नहीं मिस, लेकिन कुछ होता। How dare you, Monty? चलो इधर आओ। सॉरी मिस प्लीज। मैंने कहा यहां आओ। हरी आप। मुर्गा बनो। मिस प्लीज मिस, सॉरी मिस। मैंने कहा मुर्गा बनो वरना प्रिंसिपल के ऑफिस में लेके जाऊंगी। चलो कम ऑन, हरी आप। मिस बनता हूँ। जल्दी। प्यार में दिल का मुर्गा बोले कुकड़ू को आई लव यू। और उठ के जाने वाली ना जा आजा तू आई लव यू। पिताश्री दर्शन दीजिए। पिताश्री मेरी आवाज सुन रहे हैं? आवाज सुन रहे हैं आप पिताश्री? पिताश्री! पिताश्री! पिताश्री, मैं आपका बेटा बोल रहा हूं, ग्रेट हिमांशु। क्या मेरी आवाज नहीं सुन रहे आप? आप नहीं आएंगे? पिताश्री! 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 आप मेरी आवाज का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? लगता है मुझसे कुछ ज्यादा ही नाराज हैं। पिताश्री, अगर मुझसे कुछ ज्यादा गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। आपका बेटा बोल रहा हूं पिताश्री। नहीं आएंगे? नहीं आएंगे? नहीं आएंगे आप? हिमांशु, अकल से काम ले मूर्ख, अकल से काम ले। प्यार से बुला, इज्जत से बुला, तब आएंगे। पिताश्री, मैं माफी मांगता हूं अपने कर्मों की। अगर मुझसे कोई गलत काम हो गया हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। पिताश्री, मैं आपका कुपुत्र बोल रहा हूं, कुपुत्र। पिताश्री नहीं आ रहे हैं। अब क्या करूं? अब क्या करूं? इस बोतल से बाहर कैसे निकलूं? कैसे निकलूं इस बोतल से बाहर? पिताश्री, फंस गया हूं मैं। पिताश्री, क्या हाल चाल है वर्मा जी? ओह शर्मा जी, प्लीज सिट डाउन, बैठिए बैठिए। शर्मा जी, एक बात है, आपको देखकर कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि शर्मा जी, हमारे नाम ही कुछ ऐसे हैं, दोनों को मिलाकर ऐसा लगता है जैसे कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, शर्मा वर्मा एंड कंपनी। कुछ काम था? हाँ, कुछ ऐसे समझ लीजिए। वर्मा जी, वो क्या है कि कुछ बच्चों के पेरेंट्स टेंशन में आ रहे हैं, इसलिए मुझे आपके पास आना पड़ा।
अरे शर्मा जी, ये पेरेंट्स होने ही टेंशन है सबसे ज्यादा। अरे साहब, बच्चे ना हो तो टेंशन, बच्चे हो जाए तो टेंशन, और कुछ बड़े हो जाए तो उनके लिए अच्छा स्कूल ढूंढने की टेंशन, उससे बड़े हो जाए तो शादी की टेंशन, उससे बड़े हो जाए तो खैर जो भी हो, किसी के भी बच्चे, आप बताइए उनको क्या टेंशन है। तो फिर समझिए, बात यह है कि पिछले साल कुछ सब्जेक्ट से पेपर्स लीक हो गए और बच्चों के पेरेंट्स को यह टेंशन है कि कहीं इस साल के पेपर्स भी लीक ना हो जाए। शर्मा जी बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इस बार पेपर्स लीक होने का कोई भी चांस नहीं है, नेवर। आप जाइए और उन्हें समझा दीजिए और निश्चिंत कर दीजिए। आप ये इतनी गारंटी के साथ कैसे कह सकते हैं? शर्मा जी सिस्टम ही कुछ ऐसा है इस बार, पेपर्स हथियारबंद गार्ड्स की निगरानी में आएंगे, एहतियात के साथ रखे जाएंगे। और एक बात और है, पेपर्स शुरू होने के सिर्फ 15 मिनट पहले बंडल खोला जाएगा। अब बताइए पेपर्स कैसे लीक होंगे? वो तो है वर्मा जी, लेकिन यहाँ आने से बंडल खुलने के बीच में जो टाइम होगा उसमें, इस बीच का जो पीरियड है उसमें पेपर्स गोदाम में लॉक रहेंगे। वर्मा जी, अगर गोदाम से पेपर चोरी हो गए तो? अरे मजाक थोड़ी है, बच्चों का खेल थोड़ी है, चोरी हो गए कैसे चोरी हो जाएंगे? उस गोदाम में दो ताले रहेंगे और एक ताले की चाबी प्रिंसिपल साहिबा के पास रहेगी और दूसरे ताले की चाबी वाइस प्रिंसिपल साहब के पास रहेगी। और एक बात और है, जब दोनों ताले खुलेंगे ना तभी पेपर्स बाहर आएंगे। अब बताइए पेपर्स लीक होंगे तो कैसे? तो शर्मा जी जाइए उन्हें समझा दीजिए कि निश्चिंत रहें और चैन की बंसी बजाकर सोएं। नहीं। थैंक यू वर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी बहुत बड़ी टेंशन कम कर दी। ओके बाय। ओके बाय। मिस चावला। ओह नो, तो फिर शुरू हो गया। मोंटी, तुझे मैंने इतना समझाया, तेरी समझ में नहीं आया। मिस चावला का ना तो भूत उतार दे अपने सर से। अरे यार, तुम ही लोग तो कहते हो कि मैं मुझसे माफी मांगू। ओह, तुझे माफी मांगनी है तो ठीक है। बिल्कुल, तुझे तो उनसे माफी मांगनी ही चाहिए। हाँ ठीक है, जाता हूँ मैं जाऊँ क्या? जाना। सचमुच जाऊँ? अब क्या लिख कर दूँ? लिख कर दो भैया, जा। हाँ। हम मिस एक्सक्यूज मी मिस, ये क्या है? मिस ये आपके लिए मिस। पर ये है क्या? मिस ये एक लेटर है, मैंने ना इसमें सब कुछ लिख दिया है। मेरे जाने के बाद आप इसे पढ़ लीजिए, हाँ प्लीज। लिख दिया है? अरे क्या लिख दिया है इसमें? वही जो मैं आपसे कह नहीं सकता। You idiot! बदतमीज लड़के, तुम्हारी इतनी हिम्मत! कल मैंने तुम्हें छोड़ क्या दिया? तुमने मुझे ये लव लेटर दिया है? मिस नहीं, ये लव लेटर नहीं है मिस। चलो प्रिंसिपल का ऑफिस चलो। ओह माय गॉड, इसने कहा था माफी मांगूंगा, अब इसने कौन सा नया चक्कर चला दिया। चलो अब तो इसको मैं लेके जाऊंगी प्रिंसिपल का ऑफिस। मिस, हम दोनों इसकी तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। हाँ मिस, हम प्रॉमिस करते हैं कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। मिस प्लीज मिस। ठीक है, आज तुम लोगों के कहने पे मैं इसे छोड़ देती हूँ, पर अगली बार ऐसी बदतमीजी की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ? थैंक यू मिस। अरे ग्रेट फिमांचो, आपके पिताजी ने आपको अभी तक बाहर नहीं निकाला? वो आए नहीं। क्या? वो आए ही नहीं? ग्रेट फिमांचो, आपकी ये हालत देख के मुझे एक आइडिया आया है। आइडिया? लिंडा तेरे को क्या है वो? ग्रेट फिमांचो, मेरी माँ भी तो एक महान जादूगरनी है। मुझे यकीन है कि आपकी हालत देख के वो हमारी मदद जरूर करेंगी। तो बुलाओ उनको, जल्दी से बुलाओ, फौरन बुलाओ उनको। मैं उन्हें फौरन नहीं बुला सकती ग्रेट फिमांचो। क्यों लिंडा? क्योंकि वो इस लोक में नहीं बल्कि माया लोक में रहती है और उन्हें बुलाने के लिए
मुझे सिर्फ अमावस्या की रात को उनका आह्वान करना पड़ता। अब उन्हें बुलाने के लिए मुझे अमावस्या की रात तक का इंतजार करना ही पड़ेगा। यानी मुझे तब तक यहीं बंद रहना पड़ेगा? मेरे पास एक आइडिया है ग्रेट फिमांचो। मेरे पास इडियट, तेरे पास आइडिया क्या है? बोल। आपको इस बोतल में बंद किया है अच्छाई की शक्तियों ने, इसलिए शैतानी शक्तियों की बजाय अच्छाई की शक्तियों से ही इसकी काट कराई जाए तो शायद हमारा काम आसान हो जाएगा। हो सकता है, लेकिन वो अच्छाई की शक्ति आएगी कहां से इडियट? यहाँ से दूर सुमेध पर्वत पर एक अनादि ऋषि रहते हैं। सुना है कि वो काफी सिद्ध पुरुष हैं, बड़े महान हैं, काफी लोगों ने उनसे मदद ली है। अगर वो यहाँ आ जाए ना ग्रेट फिमांचो, तो वो शायद आपकी मदद कर सकेंगे। वो फौरन जा, फौरन जा, जा उसे बुला के ला। अच्छा, मैं जाता हूँ। ये पेपर आउट की बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। अरे ये तीनों यहाँ, लगता है दाल में जरूर कुछ काला है। आज मैं इनकी बातें सुनकर ही रहूंगा। बहुत बड़ी। ओह गॉड, वो देखो गौरव आ रहा है, उसको कुछ भी पता नहीं चला। हेलो। हाय गौरव। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हाँ वो तूने पेन खरीद लिया ना एग्जाम में? ये लोग इस तरह मुझे अपनी बातों में शामिल नहीं करेंगे। लगता है इनकी बातें सुनने के लिए मुझे कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। ओके बाय 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 बाय। थैंक गॉड, अगर इसको कुछ भी पता चल जाता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। हेल्मा की जादुई नगरी में मार्कोस ने जो गैजेट दिया था वो आज काम आएगा। मेरे डैडी ने तो कह दिया कि वो इतने सारे पैसे एक साथ नहीं देंगे। पहले बताओ किस लिए चाहिए? इडियट शर्मा सर को देने के लिए। पेपर्स नहीं चाहिए क्या? मेरी मम्मी ने तो पापा से पैसे दिलवा दिए। गुड, मेरी मम्मी ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि शर्मा सर हमारे पैसे हड़प कर हमें पेपर ही ना दे। अरे यार ऐसा हो ही नहीं सकता, हम लोग उनको पैसे देंगे ही तब जब पेपर हमारे हाथ में होंगे। राहुल ये भी तो हो सकता है हमसे पैसे लेकर हमें जाली पेपर दे दे। कैसी बात कर रहा है तू यार, वो ऐसा भला क्यों करेंगे? पैसे कमाने के लिए, और क्यों? डोंट बी सिली यार, अगर उन्होंने ऐसा किया तो हमारे मॉम डैड उसको छोड़ेंगे क्या? तू मेरी मॉम को नहीं जानता, वो तो उसे कच्चा चबा जाएंगे, बाइट बाइट। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, हमने सर से रिक्वेस्ट की थी कि वो हमें पेपर 2 दिन जल्दी दे दे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर वो दे देते तो उनका क्या जाता यार। और क्या, हमारी थोड़ी सी तैयारी भी हो जाती। क्या पता उन्हें पेपर 1 दिन पहले ही मिल रहे हो। हाँ ये भी हो सकता है। छोड़ो ना, कुछ भी करके हमको पेपर तो मिल जाएंगे ना, खुश रहो। अच्छा तो ये चक्कर है, शर्मा सर इन्हें पेपर्स आउट कर रहे हैं। ठीक है। ए मोंटी, ये गौरव कहाँ रह गया? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, वो आ जाएगा। हाय हेलो एवरीबॉडी, हाय। हेलो हेलो। गौरव कहाँ थे अब तक तुम? हम कब से तुम्हें ढूंढते हुए आ रहे थे मगर तुम हमें नजर ही नहीं आए। मैं तो आज किसी को भी दिखाई नहीं दिया। मतलब तू नहीं समझेगा क्या? मैं नहीं समझूंगा? मैं क्या गधा हूँ? मैं इडियट हूँ? मैं बंदर हूँ? ये तो तुझे ही पता होगा ना। सुनो सुनो, मेरे पास एक खास खबर है। क्या? शर्मा सर लड़कों से पैसे लेकर उनको पेपर आउट कर रहे हैं। सिर्फ लड़कों को, लड़कियों को नहीं? अरे इडियट, मेरा मतलब सबको।
तो ऐसा बोलना। गौरव, मुझे लगता है हमें कुछ करना चाहिए। मुझे भी लगता है हमें कुछ करना चाहिए। मोंटी, तुम्हारे ख्याल से हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें ये पता लगाना चाहिए कि शर्मा सर कितने पैसे लेकर पेपर आउट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद? उसके बाद क्या? उसके बाद हमें अपने अपने घर से उतने पैसों का इंतजाम कर लेना चाहिए। मोंटी, तुम्हारे ख्याल से ये ठीक है? बिल्कुल। बल्कि अगर हम तीनों साथ में जाएंगे ना तो शर्मा सर थोड़ा डिस्काउंट भी दे देंगे। हाँ हाँ, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था ना। इसलिए बोलता हूँ, सोचने से पहले ना बुजुर्गों की राय लिया कर। सॉरी बुजुर्ग जी, आपकी आज्ञा हो तो मेरे पास एक आइडिया है, बोलूं? हाँ हाँ, बोलो बोलो। क्यों ना हम तीनों में से कोई एक जाकर शर्मा सर से पेपर लेके आए, हम तीनों शेयर कर लेंगे, क्यों? अरे वाह, तुझ पे मेरा असर पड़ रहा, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। मोंटी, तुझे शर्म आनी चाहिए। काहे की शर्म? अगर कोई आदमी गलत काम कर रहा हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम भी उसके साथ उसके गलत काम में शामिल हो। मोंटी, जरा सोच, जो बच्चे पूरे साल मेहनत करे वो पीछे रह जाए, और जो बच्चे थोड़े से पैसे देकर पेपर आउट करवा के अच्छे मार्क्स से पास हो जाए, क्या ये सही है? क्या ये सही है? मोंटी, बल्कि हमारा फर्ज बनता है कि हम गलत काम करने वाले को रोक दे। सॉरी, वो ना मैं थोड़ा बहक गया था। हम एक काम करते हैं, हम पुलिस स्टेशन जाते हैं और शर्मा सर के अगेंस्ट रिपोर्ट लिखाते हैं। नहीं मोंटी, उससे कोई फायदा नहीं होगा। हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि हम जो कह रहे हैं वो सच है। इसलिए किसी को कुछ कहने से पहले हमें तब तक वेट करना होगा जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत ना आ जाए। पर ये ठोस सबूत आएंगे कब? जब शर्मा सर सचमुच किसी को पेपर दे दे। मगर तब हम क्या करेंगे? तब क्या करना है वो मैं तभी समझाऊंगा। बच्चों, आज आप लोगों के स्कूल का लास्ट डे है। मंडे से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे और उसके बाद शुरू हो जाएंगी गर्मी की लंबी छुट्टियां। अच्छा, तो आप लोगों में से मुझे ये कौन बताएगा कि गर्मी की लंबी छुट्टियां किस लिए होती हैं? आप बताओ। मिस, खेलने कूदने और मस्ती करने के लिए। ओके, आप बताओ। जो अभी अभी सोनू ने कहा, खेलने कूदने और मस्ती करने के लिए। तो फिर आप क्यों हंस रहे थे? सब हंस रहे थे, इसलिए मैं भी हंसने लगा। ओके, सिट डाउन। हाँ बच्चों, आपने भी सही कहा और सोनू ने भी सही कहा। गर्मी की छुट्टियां होती हैं खेलने कूदने और मस्ती करने के लिए। लेकिन जानते हो बच्चों, गर्मियों की छुट्टियों के पीछे एक और मकसद होता है। वो ये कि गर्मियों की छुट्टियों में आपको वक्त मिलता है वो सब रिवाइज करने का जो आपने एक साल में सीखी हैं, जो आपने स्कूल में पढ़ाई की, जो आपको टीचर्स ने सिखाया। आप उन सब चीज़ों को रिवाइज करते हो और फिर अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हो। क्या मिस, हम पूरे साल तो पढ़ते हैं, फिर गर्मियों की छुट्टियों में क्यों पढ़े? अच्छा, तो ये बात है। आप मुझे एक बात बताओ कि आप पूरे साल तो खाते पीते भी हो, खेलते कूदते भी हो और टीवी भी देखते हो, फिर गर्मियों की छुट्टियों में क्यों देखते हो? इसका मतलब तो ये हुआ बच्चों कि क्योंकि आपको खेलना कूदना, खाना पीना, टीवी देखना अच्छा लगता है, यह आपके पसंदीदा काम है, इसलिए आप इन्हें गर्मियों की छुट्टियों में करना पसंद करते हो। लेकिन पढ़ाई करना आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप गर्मियों की छुट्टियों में पढ़ना नहीं चाहते। Am I right? जानते हो बच्चों, आपको पढ़ाई से इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि आपको लगता है कि पढ़ाई आप पे जबरदस्ती थोप दी गई है और जो आपके बिल्कुल काम नहीं आने वाली। पर यह गलत बात है। आप लोगों ने जो आज सीखा है, आज जो स्कूल में सीखते हो, जो टीचर सिखाते हैं, कल को वही आपके काम आएगा। जिंदगी में मस्ती करना है, खुशियां पानी है, और खुशियां पाने के लिए कामयाब होना बहुत ज़रूरी होता है। कामयाबी किसी जादू टोने या शॉर्टकट से नहीं मिलती। कामयाबी मिलती है उस चीज़ से जो आज आप स्कूल में सीखते हो, यही आपका फ्यूचर बनाता है। अब तो आपकी समझ में बात आई होगी ना? आई या नहीं? वेरी गुड। तो अब मैं आपसे उम्मीद करूं कि आप लोग छुट्टियों में सिर्फ खेलोगे कूदोगे नहीं, बल्कि पढ़ाई भी करोगे, कुछ सीखोगे भी। गुड। जानते हो बच्चों, मैं आप लोगों को बहुत मिस करूंगी।
हम भी मिस करेंगे। सिर्फ एक को छोड़ के। एनीवेज बच्चों, तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, ओके? थैंक यू मिस। मिस चावला कितनी अच्छी है, हर चीज कितने प्यार से समझाती है। हाँ, मुझे तो आज हर बात समझ में आ गई कि इस छुट्टियों में खेलने कूदने के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। ए मोटे, तुझे क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? अरे छोड़ना है, मुझे तंग मत कर। अरे भाई मत बोलो इससे, इसे तो मिस चावला की वजह से टेंशन हो रही है ना। ठीक कह रही हो तुम, ठीक कह रही हो। अगले साल जब हम दूसरी क्लास में चले जाएंगे ना, तब बेचारे की मुलाकात नहीं होगी मिस चावला से। बस इतनी सी बात, इसका तो मेरे पास बहुत आसान सा हल है। क्या? अगर ये पेपर खराब दे दे और फेल हो जाए तो ये दोबारा उसी क्लास में आ जाएगा और मिस चावला तो उसे मिल ही जाएगी ना। प्लीज शैली, इसे इस तरह की राय मत दिया करो। अगर इसने सचमुच कर दिया ना, तो इसके डैडी तुम्हें गोली मार देंगे। अब तुम लोग मेरा मजाक उड़ाओगे ना तो मैं चले जाऊंगा। अरे हम लोग मजाक कहाँ उड़ा रहे, सच तो कह रहे। तू सच बता, सच सच बता, तुम मिस चावला के लिए उदास है ना? हाँ यार, उदास तो हूँ। तो फिर? लेकिन इसलिए नहीं जिसलिए तुम लोग समझ रहे हो। किस लिए फिर? वो इसलिए कि मिस चावला ने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। तुम लोग ने सुना ना, उसने कहा कि मैं सबको मिस करूंगी सिवाय मेरे। तो ठीक कह रहा है, मिस चावला तुझसे बहुत नाराज है। लेकिन चिंता मत कर, अगले साल मिस चावला हमारे क्लास को पढ़ाने नहीं आने वाली है। तो क्या हुआ, अगले साल मैं मिस चावला से माफी मांग के ही रहूंगा। माफी मांग के रहूंगा मैं मिस चावला से। हाँ। कितना जलते हैं लोग मुझसे। अरे भूत नहीं, हम लोग हैं। मगर आप लोग तो भूत है ना। अरे भैया जरा पलट कर तो देखो, हम भूत नहीं हैं। आप लोग तो भूत है ही नहीं। क्या चाहिए? तुम हमें पहचानते हो? नहीं साहब, हम तो यहाँ रात को आते हैं, इसलिए हम किसी को नहीं पहचानते। कौन है आप? शुक्र है ये मुझे नहीं पहचानता, वरना बाद में ये पुलिस को या किसी और को मेरा नाम बता सकता था। अरे भाई हम ठेकेदार हैं, यहाँ पीछे जो सड़क का काम चल रहा है ना, वो हमारा ठेका है। अच्छा अच्छा, फिर? अरे यार सिगरेट पीने आए थे, माचिस ढूंढ रहे थे। तुम्हारे माचिस है ना साहब? हाँ निकालो। सिगरेट पियोगे? नहीं साहब, बीड़ी है हमारे पास में। अरे क्या बीड़ी बीड़ी पीते रहते हो यार, सिगरेट पीकर देखो, मजा आएगा। लो लो पियो। ठीक है साहब, जब आप कह रहे हैं तो। हाँ, क्या बात है साहब, सिगरेट की बात ही अलग है। मजा आ रहा है ना? हाँ। ये तो गया काम से, चलो तुम अपना काम चालू कर दो। करना क्या है? अरे करना क्या है, दोनों तालों की डुप्लीकेट चाबियां बनानी है। और सुनो, काम होशियारी से होना चाहिए, किसी को ये पता ना चले कि ताले खुले भी थे या नहीं। चले, बिल्कुल पता नहीं चलेगा साहब। चलो जल्दी करो। शाबाश, फास्ट। लो साहब, हो गया आपका काम। वेल डन, शाबाश। अब चला मेरे साथ अंदर आ। आजा।
आइए आइए महाराज। महाराज, यही वो बेचारा मनुष्य है जिसे एक दुष्ट ने बोतल में कैद कर रखा है। किंतु हमें यहाँ पर कुछ बुराई का आभास हो रहा है। इस वातावरण में कुछ दुष्टता घुली हुई लग रही है। वो क्या है ना महाराज, ये दुष्टता की लहरें इस बोतल से निकल रही हैं। किसी दुष्ट ने इस पर अपना जादू चलाया हुआ है। आप हमारे बॉस को इस जादू से छुटकारा दिलाएंगे ना? मैं कोशिश करूंगा, मगर याद रखना, हमारी शक्तियां केवल सज्जनों की सहायता के लिए है। अगर तुमने झूठ बोला तो हमारी शक्तियों का प्रभाव उल्टा भी हो सकता है। नहीं महाराज, आप बिना खटके अपना कार्य कीजिए। उस दुष्ट के बंदर को तोड़ना बहुत आवश्यक है। जैसा तुम कहो। मैंने कहा था ना कि मेरी शक्तियां केवल सज्जनों की सहायता के लिए है। तुम लोगों ने झूठ बोलकर एक दुष्ट आदमी के लिए मेरी शक्तियों का प्रयोग कराया। ये उसी की सजा है। अब क्या होगा महाराज? अरे बचाओ, ये नाग की लपटों से कैसे मुक्त होंगे? जब तक तुम सब अपने इस झूठ के लिए माफी नहीं मांगोगे, तब तक ये इसी तरह जलता रहेगा। हम आपसे माफी मांगते हैं महाराज, हमें क्षमा कीजिए। इडियट, न जाने किसे पकड़ के ले आया। जा छुड़ जा इसे। सच कहते हैं कि दुष्ट कभी अपनी दुष्टता नहीं भूलता। तुम तकलीफ मत करो, मैं खुद ही चला जाऊंगा। मैं बेवकूफ था जो इस बेवकूफ की बातों में आ गया। बेहतर यही होगा कि हम अमावस्या तक का इंतजार करें। तुम अपनी मां को बुलाओ। ठीक है ग्रेट हिमांशु, अमावस्या ज्यादा दूर नहीं है। इस अमावस्या पर मैं अपनी मां को जरूर बुलाऊंगी। मैंने कहा हियर कर रहे हो क्या? मैंने कहा हियर कर रहे हो क्या? कुछ कहा मुझसे? तो और क्या, मैं वॉल से बातें कर रही हूँ। क्या कहा मुझसे? मैं क्या कर रहा था? मैंने कहा हियर कर रहे हो क्या, मतलब सुन रहे हो क्या? देखो शांति भाई, तुम्हारी ये इंग्लिश अब बहुत ज्यादा ही हाई फंडा होती जा रही है। भाई मुझे बख्श दो तो मेहरबानी हो। मेरे फादर ने भी किस अनएजुकेटेड आदमी से मेरी मैरिज कर दी, जरा से भी इंग्लिश अंडरस्टैंड नहीं करता। क्या करें, किस्मत खराब थी तुम्हारी। हाँ, तुम्हारे इंग्लिश सुन के तो इंग्लैंड का महाराजा भी तुमसे शादी करने को तैयार हो गया था, मगर क्या करता, किस्मत फूट गई थी तुम्हारी। हाँ, तुम्हारे पिताजी नहीं माने। हाँ, मैं क्या करता। खैर अब बताओ क्या बात है। मैंने कल तुमसे कहा था ना 2000 रुपीज गिव। तो मैंने भी कहा था ना कि 2000 रुपीज वाई देन गिव। मैंने बोला था ना वर्क हो जाने के बाद बताऊंगी। तो अब मैं बोल रहा हूं ना कि वर्क हो जाने के बाद ले लेना। डार्लिंग, तुम कितने अच्छे हो, कितनी स्वीट हो, मेरी हर बात मान जाते हो। सच में तुम बहुत अच्छे हो, मेरी कोई भी बात नहीं टालते कभी। हे भगवान, ये इतना लाड़ प्यार अचानक मेरे ऊपर, कहीं इसका ये प्यार मुझे मार ना डाले। मेरी रक्षा करना भगवान। हे, हे,
अरे शांति, खाली कर दिया। अरे ये तो शांति शांति लगा रखी है, सिर्फ 2000 ही रखे हैं। हिसाब के 2000, अरे एक पैसा भी नहीं ये उधर। कंजूस कहीं के। अरे तुम अरे मगर ये इन 2000 का करेगी क्या? राहुल बेटा, ये ले ये पूरे 2000 रुपए हैं। तुम्हारे पापा से लेकर आई हूँ। जल्दी से जा, टीचर से पेपर खरीद कर ला। जा मेरे लाल। मॉम मेरे गाल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग राहुल तुम। अरे आओ आ जाओ। अरे बैठ। सर वो पेपर तैयार है सर। अरे सब तैयार है, तुम पैसे लाए कि नहीं? लाऊं सर। वेरी गुड, ये रहे तुम्हारे पेपर। हाँ ये लो। थैंक यू सर, आप भगवान है सर, आप नहीं होते सर तो। अरे इट्स ओके राहुल, इट्स ओके यार। जाओ ऐश करो और सुनो, फर्स्ट डिवीजन लाना, समझे? सर फर्स्ट डिवीजन सर। पेपर मिल गया। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। अब इतनी मेहनत करना पूरी रात पढ़ के तेरी फर्स्ट डिवीजन आ जाए। माँ, सिर्फ आपके आशीर्वाद की जरूरत है, फिर देखना कैसे लाता है फर्स्ट डिवीजन आपका ये लाल। बिल्कुल मेरे पे गया मेरा लाल। मेरा गाल। सॉरी पर अब तू कर देना धमाल। अब देखना मेरा कमाल। जी जैम जैमी बूम। मुझे नींद कैसे आ गई? कल एग्जाम है। एक्सक्यूज मी प्रिंसिपल मैम। जूनियर जी आप आइए बैठे। थैंक यू मैम। मैम मैं जल्दी में हूँ। क्यों, क्या बात है? मैम आपके स्कूल से पेपर्स लीक हुए हैं। क्या? हाँ, और कुछ बच्चे उन पेपर्स को लेके कल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी है। हमारे स्कूल में पेपर्स की सिक्योरिटी बहुत स्ट्रिक्ट है। मैम उसके बावजूद भी आपके स्कूल से पेपर्स लीक हुए हैं। ये रहा उसका सबूत। ओह माय गॉड, आई जस्ट कांट बिलीव इट। ओह, ये आया कहाँ से? ये कहाँ से मिला वो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन ये आया कहाँ से वो जरूर बता सकता हूँ। कहाँ से आया? शर्मा सर पैसे लेकर आपके और दूसरे स्कूल के बच्चों को पेपर्स आउट कर रहे हैं। शर्मा सर?
Are you sure? एब्सोल्युटली मैम। Oh my God! अब तो कल का पेपर चेंज करना पड़ेगा। लेकिन इतनी जल्दी होगा कैसे? मैम क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि इमरजेंसी के लिए जो बैकअप पेपर के सेट हमने बनवाए थे, ऐसी कोई इमरजेंसी दिखी नहीं, इसलिए हमने उनके प्रिंट ही नहीं बनवाए। कोई बात नहीं मैम, आपके पास उसकी एक टाइप की हुई कॉपी तो होगी ना? हाँ, उसकी कॉपी है मेरे पास। तो मैम आप उस कॉपी को लाइए, मैं अभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, आप रुकिए, मैं अभी लेकर आई। ये लीजिए जूनियर जी। मैम लीजिए, अब इन पेपर्स को आप कल यूज कर सकती है। ओह जूनियर जी, थैंक यू सो मच। तुमने तो मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। लेकिन अभी तुम्हारा काम आधा ही हुआ है। मतलब? इस पूरे कांड के अपराधी को पकड़ना भी तो है। जो आदमी बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह खिलवाड़ करे, उसे इतनी आसानी से थोड़े ही छोड़ेंगे हम। आप बिल्कुल ठीक कह रही मैम, मैं खुद ये कहने वाला था। मैम आप ऐसा कीजिए, आप पुलिस को लेकर शर्मा सर के यहाँ पहुंचिए, मैं आपको वहीं मिलूंगा। ठीक है। हेलो पुलिस। गुड, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। खेलो खेलो, तुम भी ऐश करो, खूब तैयारी करना, खूब मेहनत करना, जाओ ऐश करो। शर्मा जी, अब तो हमारा काम कर दीजिए, हमारे स्टूडेंट हमारा वेट कर रहे होंगे। और क्या, तुमने तो अपने स्टूडेंट्स को फटाफट पेपर दे दिए, हमारे स्टूडेंट्स तैयारी कब करेंगे? अरे भाई नाराज क्यों हो रहे हो? आपका माल तैयार है, आप पैसा फेंको और माल उठाओ। शर्मा जी ये लीजिए अपने पैसे और हमारे पेपर दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड, लाइए ये लीजिए, ये आपका और ये आपका। ये क्या, एक एक कॉपी? इससे हमारा क्या होगा? अरे भाई आप लोगों के साथ पेपर देने की डील हुई थी, सो मैं दे रहा हूं, और क्या चाहिए आप लोगों को? शर्मा जी सुबह एग्जाम है, अगर इतनी रात को हम लोग एक एक कॉपी लेकर जाएंगे तो बाकी के इसके कॉपीज कब बनाएंगे और कब अपने स्टूडेंट्स को देंगे? बिल्कुल, हमको तो कम से कम 10-10 कॉपीज चाहिए। मेरे पास सिर्फ इतनी ही कॉपीज बची हैं, मैंने सिर्फ आपके लिए एक ही कॉपी रखी है। वो हम कुछ नहीं जानते, पैसे हमने पूरे दिए हैं, कॉपीज चाहिए। हाँ, आप लोग कहता हो कि प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं मैं। लगता है आप लोगों के बीच कुछ टेंशन चल रही है, कहो तो टेंशन भी सॉल्व कर दूं। कौन है तू? मैं हूं शैतानों की मौत का सामान, दोस्तों की आन बान और शान, जूनियर जी। जूनियर जी, अरे बाप रे, ये तो हम सब के लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। अरे यहां से बचकर जाएगा तब ना, तो रुक यहां। जूनियर जी तेरी तो एक मिनट, एक गाजर से मारोगे मुझे? कुछ अजीब अजीब बातें हो रही है ना यहाँ पर। ये सब तेरी चाल है जूनियर जी। जूनियर जी तूने यहां आकर बहुत बड़ी गलती की है, अब हम सब मिलकर तेरा नामो निशान मिटा देंगे। क्यों साथियों? तुम क्या समझ रहे हो कि हम तुम्हारा साथ देंगे? अभी तो तुमने हमको चीट करने की कोशिश की थी। अरे बेवकूफू, अगर तुम लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया ना तो ये मेरे साथ साथ तुम्हारी भी कब्र खोद देगा। सही कह रहा है। अरे क्या मेरे साथ? एक मिनट, आगे बढ़ने के लिए जमीन पर खड़ा होना बहुत जरूरी है, हवा में लटक कर आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, लो उतार देता हूं। आप लोग खुद अपनी पांव पर खड़े नहीं हो सकते, फिर आपके स्टूडेंट्स का क्या होगा?
हमारे स्टूडेंट्स का जो होगा सो होगा। पहले तू सोच कि तेरा क्या होगा। तू रुक 1 मिनट में बताता हूं तुझे। मैं तो तुझे तो मैं एक मिनट फिर वही बेवकूफी। अब क्या केले से मारोगे मुझे? ये केला कहां से आ गया? मैंने सुना है मध्य प्रदेश में बहुत केला मिलता है, शायद वहीं से आया होगा। क्यों? जूनियर जी, ये सब तेरी चाल है। ये तेरी छोटी मोटी चालें अब नहीं चलेंगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।